देखो, रिश्ता का जो आधार होता है ना, वो प्यार, विश्वास, आत्मीयता होता है। रिश्ता में जब भी कोई इंसान आपको ये कहता है, अरे तुम झुक के रहो, दब के रहो, ज़्यादा मत मुझसे बोलो, ज़्यादा मत अपनी ताकत दिखाओ, बेसिकली वो इंसान आपको इनडायरेक्ट वे में एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि देखो, रिश्ता चलाना है ना, तो तुमको हमेशा मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, हमारे सामने झुक के, दब के, रो के, घुट के, मर के, पढ़ के रहना पड़ेगा। मतलब जो हम कहें उस पर बिना क्रॉस क्वेश्चन किए मेरी हर बात तुमको मानना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं दिन कहूँ तो दिन, रात कहूँ तो रात, मैं जैसे चलाऊँ, जैसे तुमको हाँकूँ, तुमको वैसे ही रहना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे आपके साथ दो परिस्थिति आती है, दो केसेस उपस्थित होते हैं। अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति को ख़त्म कर देना चाहते हो, एकदम कुचल के हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहते हो, तो नो डाउट आप झुक के, दब के, रो के, घुटने टेक के रिश्ता चलाइए। लेकिन आप कहते हो कि नहीं भाई, हमको भी भगवान ने शक्ति दिया है, हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि दिया है, सही और गलत सोचने परखने की शक्ति दी है, तो मुझे जो सही लगेगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। तुम्हारी हर बात या परिवार, समाज, लोगों की हर बात हम कभी नहीं मानेंगे। जीने का हक सबको है। मान लो कोई इंसान है, परिवार के लोग उस पर गलत दबाव डाल रहे हैं, गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको खुलकर स्पष्ट शब्दों में बोलना है। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, बहुत बार सीनियर भी होते हैं या आपके सहपाठी भी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, बैचमेट होते हैं, जो किसी गलत काम में संलग्न होते हैं और आपको भी कहते हैं कि देखो, तुमको अगर हमारे ग्रुप में रहना है, सर्वाइव करना है, तो तुमको हमारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारा नाम यहाँ से उठा के काट के फेंक देंगे, तुमको अपने हम क्लब में नहीं रखेंगे, एक्टिविटी में नहीं रखेंगे, तुमसे फिर कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारा सोशल बाइकआउट हम कर देंगे। तो वहाँ पे भी आपको संभल के रहना है। हाँ, खासकर स्टूडेंट को, बहुत बड़े स्टूडेंट होते हैं ना बेचारे, अच्छे घर से आते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसा वहाँ का माहौल हो जाता है, पीयर ग्रुप प्रेशर डालता है कि नहीं तुमको भी सिगरेट लेना है, शराब पीना है, तुमको भी ये सब काम करना है, अगर तुम हमारे इस पार्ट बनना चाहते हो तो ऐसे समय में एकदम आप संभल जाओ कि नहीं, मेरी आत्मा में शक्ति है, हम अपने आप से बात करेंगे, मन से बात करेंगे। मान लो 4 बच्चे चुटका लेके बैठे हैं, कोई तीसरा बोले कि तुम भी एक चुटका ले लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको पकड़ा देना। तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं, हम कम नंबर लाएंगे, 80-85 ला के सेटिस्फाइड, लेकिन हम चुटका से नहीं लिखेंगे। तो हाँ, तुम अपने मन की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो, लेकिन दोस्तों की बात सुनो। दोस्त तुमको बाइकाट भी कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक दोस्त जाएगा, अगला 4 अच्छे दोस्त आएंगे। और इट इज़ बेटर टू लिव अलोन रादर दैन लिविंग इन इल कंपनी। बुरे लोगों के साथ बैठ के दिमाग को सराहने से अच्छा है कि हम चुपचाप बैठे, अकेले बैठे, शांत बैठे। मोबाइल लेके अच्छा चीज़ सर्च करो, अच्छी बात है। अगर मोबाइल पे सिर्फ गंदे मैसेज आ रहे हैं, बेकार के मैसेज आ रहे हैं, तो वैसे मैसेज को, वैसे साइट को ब्लॉक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। वो लाख गुना अच्छा है। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो ताकि दिमाग के अंदर अच्छे थॉट्स का प्रादुर्भाव हो। इंसान जैसा सोचता है उसका जीवन वैसा ही बनता है, लेकिन सोच के लिए एक टूल्स तो चाहिए, ऑब्जेक्ट तो चाहिए। कहाँ से हम सोचना शुरू करेंगे? जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी जगह ध्यान चित्रण करेंगे, सुबह उठ के आप उड़ता पक्षी को देखो, आपके मन में आशा का किरण आएगा। सारा दिन घर में बैठे रहोगे, बेकार के बहियात के लोगों को समझाते रहोगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, इसलिए हमको अच्छाई का सर्टिफिकेट दीजिए, तो वो तो अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर की अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो। जैसे लोगों के साथ बैठता है ना, उसके साथ इंसान वैसा ही बहस करने लगता है। अब आपका दिमाग अच्छा नहीं बात कर रहा है, गलत लोगों के साथ तर्क वितर्क में आपका दिमाग गलत दिशा में चला गया, और यही कारण होता है अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। हम कहते हैं ना, अरे इतना अच्छा बच्चा था, पता नहीं किसका नज़र लग गया, क्यों कॉलेज जाके ऐसा हो गया। अब तक माँ के साथ था, माँ के शिक्षा और संस्कार से भी चल रहा था, कॉलेज गया, वहाँ का शिक्षा, संस्कार, माहौल सब बदल गया, जाते बदल गया बच्चा। अब ऐसा हो गया कि बच्चा माँ का ही फ़ोन नहीं उठा रहा, माँ की बोली हर बात बच्चे को गलत लगती है। क्यों गलत लग रही है? क्योंकि अब उसका दोस्त उसका माइंड का म्यूटेशन कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब बच्चा को लगता है मैं सही, मेरा दोस्त सही, दोस्त का दोस्त, दोस्त का भाई, बाहर का दुनिया सब सही, सबसे गलत मेरी माँ है, क्योंकि उसका दिमाग गलत दिशा में जा रहा है। कहने का मतलब है कि परिवार में भी जो लोग आपको बहुत दबाव डालते हैं कि मेरे हिसाब से चलना है तुमको, या दो साथी भी आपको गलत दबाव डालता है, तो उस संगति को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, खुलकर बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो। और आजकल सोशल मीडिया है जहाँ आपको कुछ मुंह से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी बातें समाज के सामने रखो। जो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, कॉलेज में भी बच्चे को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तरह तरह से तंग किया जाता है, आप सचेत हो जाओ, एकदम आप सचेत हो जाओ वहाँ पे कि हम क्यों डर के रहेंगे। क्योंकि जो इंसान डर के रहता है ना, अंदर से डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक फियर की भावना होती है। क्या होगा, नहीं करेंगे हम इन लोग की बात, नहीं मानेंगे तो हमको लोग अपने क्लब से निकाल देंगे, कोई बात नहीं करेगा, हम इतने बड़े कॉलेज में अकेले हो जाएंगे। आप ना चाहते हुए उनके साथ वही साइट पे देखना शुरू करते हो, वही कंटेंट लिखना शुरू करते हो जो वो कह रहे हैं। इसलिए दब के डर के मत जियो, सर उठा के जियो, अपने आत्मा पे भरोसा करो कि आपकी आत्मा